आइए हम रहस्य के भाग 4 में चलते हैं। अब हमें विशेष रूप से और अधिक जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में मानव लाल रक्त है क्या। आज हम इसको थोड़ा सा विस्तार में जान पाएंगे। विज्ञान क्या कहता है, खोज करने के लिए अभी भी क्या बचा है, रहस्य अनसुलझा क्यों है। आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। क्यों होते हैं अलग अलग ब्लड ग्रुप्स। विज्ञान अभी भी निम्नलिखित का पूरी तरह से उत्तर देने में सक्षम नहीं है। पहला, हमारे पास विभिन्न रक्त समूह क्यों हैं। दूसरा, विभिन्न प्रकार के रक्त समूहों के पीछे उद्देश्य क्या है। और तीसरा, विभिन्न रक्त समूह प्रणालियों यानी ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज अभी कितनी है और कितनी अभी बाकी है। रहस्य इस पर जारी है। मनुष्यों के विभिन्न तरह के ब्लड ग्रुप भी इंसानी विकासवादी इतिहास के संकेत देते हैं। विभिन्न रक्त प्रकारों में अलग अलग संक्रमणों से लड़ने के लिए अलग अलग क्षमता होती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि वे 20 लाख साल पहले मानव पूर्वजों और अन्य एप्स में विकसित होना शुरू हो गया था। लेकिन इंसानों और वानरों एप्स के पास ये रक्त प्रकार ब्लड ग्रुप्स क्यों है, ये अभी भी एक वैज्ञानिक रहस्य है। प्रोमेडिका हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी एसोसिएट्स के डॉक्टर मोहम्मद मुबाइद बताते हैं कि कुछ संक्रमणों के खिलाफ कुछ रक्त प्रकारों के लिए प्राकृतिक चयन के साथ संयुक्त विकास ने मानव रक्त के प्रकारों की अनोखी विविधता का उत्पादन किया, जो हम इस युग में देखते और पहचानते हैं। लेकिन अभी भी इस तरह तरह के ब्लड होने के पीछे का कोई निश्चित सिद्धांत सामने नहीं आ पाया है। दोस्तों, ब्लड ग्रुप सिस्टम्स 2019 तक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ISBT द्वारा कुल 38 मानव ब्लड ग्रुप सिस्टम को मान्यता दी गई है। ABO और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम मुख्य ब्लड ग्रुप हैं। अधिकांश लोगों ने कई अन्य रक्त समूह के बारे में शायद कभी नहीं सुना है, जैसे कि MN, DIGO, KID और KID, शायद इसलिए कि वे छोटे या कम लगातार प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करते हैं और कुछ मामलों में MN रक्त समूह की तरह मानव एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करते हैं। हम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि और भी अधिक ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद हो सकते हैं जो अभी भी अज्ञात हैं और वैज्ञानिकों द्वारा आगे की खोज में उन्हें जाना जा सकता है। एक रक्त प्रकार ब्लड टाइप, जिसे रक्त समूह ब्लड ग्रुप के रूप में भी जाना जाता है, रक्त का एक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है जो लाल रक्त कोशिकाओं RBC की सतह पर एंटीबॉडी और एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर आधारित है। ये एंटीजन रक्त समूह प्रणाली के आधार पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। कृपया बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें। Blood group antigens are found on the surface of red blood cells and are ignored by the immune system. In case of blood transfusion, the antigens of another blood group type will be seen as foreign and attacked by antibodies. Antibodies क्या है? Antibodies are produced by white blood cells and used by the immune system to identify and attack foreign substances in the body. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में। मनुष्यों में रक्त समूहों का उद्भव और विकास। प्राथमिक दौर की परिकल्पना के आधार पर
यह सोचा गया था कि मनुष्य की 3 प्रमुख जातियों में यूरोप में रक्त समूह ए, एशिया में बी और अंत में दक्षिण अमेरिका में ओ उभरे हैं और धीरे धीरे दौड़ के प्रवास और मिश्रण के कारण वर्तमान स्थिति बन गई है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्येक महाद्वीप में अलग थलग आबादी देखी जाती है, जिसमें पूरी तरह से अलग रक्त समूह होते हैं। एक अन्य परिकल्पना के अनुसार सभी रक्त समूह ए और बी और उनके उपसमूहों का उद्भव एक मूल और सामान्य रक्त समूह के क्रमिक उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, जो कि ओ समूह है और लाखों वर्षों से शाखाबद्ध है। इस सिद्धांत के आधार पर पुरानी दौर में ओ ब्लड ग्रुप है। एक अन्य परिकल्पना में पहले रक्त समूह में ए बी रक्त समूह था, जो कि आनुवांशिक परिवर्तन के कारण धीरे धीरे और समय के साथ ए और बी और अंत में ओ रक्त समूहों के परिणाम स्वरूप परिणत हुआ। दुनिया भर में रक्त समूह अलग अलग हैं। 4 एबीओ रक्त प्रकार ए, बी, एबी और ओ का वितरण दुनिया भर में आबादी में भिन्न भिन्न होता है। यह विभिन्न आबादी में एबीओ जीन से निर्धारित होता है। रक्त प्रकार ओ दुनिया भर में सबसे आम है। इसके बाद समूह ए, ग्रुप बी कम सामान्य है और समूह ए बी सबसे कम सामान्य है। ब्लड टाइप ओ द अमेरिकास रक्त प्रकार ओ वाले लोगों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि उनका रक्त सभी एबीओ रक्त प्रकारों के साथ संगत मैचेबल कॉम्पिटेबल है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से दुनिया भर की आबादी में सबसे आम रक्त प्रकार भी है। मध्य और दक्षिण अमेरिका की स्वदेशी आबादी रेड इंडियंस एंड एस्किमोस के बीच ओ रक्त प्रकार की आवृत्ति बहुत अधिक है, 100% तक पहुंच रही है। यह ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों में भी उच्च है। ब्लड टाइप ए सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप टाइप ए मध्य और पूर्वी यूरोप में आम है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में लगभग 45 से 50% आबादी में यह रक्त प्रकार है, जबकि लगभग 40% पोल और यूक्रेनियंस ऐसा रखते हैं। छोटी असंबद्ध आबादी में सबसे अधिक आवृत्तियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए मोंटाना के लगभग 80% ब्लैकफुट इंडियंस के पास रक्त प्रकार ए है। ब्लड टाइप बी एशिया चीनी और भारतीयों में ब्लड ग्रुप बी अपेक्षाकृत आम है, जो 25% आबादी तक मौजूद है। यह यूरोपीय देशों और यूरोपीय मूल के अमेरिकियों में कम आम है। इन आबादी के लगभग 10% में ही यह पाया जाता है। ब्लड टाइप ए बी इज द लीस्ट कॉमन रक्त प्रकार ए बी व्यक्तियों को सार्वभौमिक रिसीवर यानी यूनिवर्सल रिसीवर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे किसी भी एबीओ प्रकार से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। यह रक्त समूहों का सबसे दुर्लभ भी है। यह जापान, चीन के क्षेत्रों और कोरियाई लोगों में सबसे आम है। इन आबादी के लगभग 10% में मौजूद है। मनुष्यों में रक्त समूह का उद्भव और विकास अभी भी स्पष्ट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है एबीओ ब्लड ग्रुप। 1901 में ऑस्ट्रेलियाई मूल के अमेरिकी जीव विज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा मानव एबीओ रक्त समूह एबीओ ब्लड ग्रुप्स की खोज की गई थी। जब वियना विश्वविद्यालय में कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की कि कुछ रक्त संक्रमण ब्लड ट्रांसफ्यूजन सफल क्यों हुए, जबकि अन्य घातक हो सकते हैं, लैंडस्टीनर ने अपने प्रत्येक स्टाफ की लाल कोशिकाओं और सीरम को मिलाकर एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की। उन्होंने प्रदर्शित किया कि कुछ लोगों के सीरम ने अन्य की लाल कोशिकाओं को उत्तेजित एग्यूलिटिनेटेड कर दिया। इन शुरुआती प्रयोगों से उन्होंने 3 प्रकारों की पहचान की, जिन्हें ए, बी और सी कहा जाता है। सी को बाद में जर्मन होने के लिए ओ का नाम दिया गया, जिसका अर्थ बिना, नल या शून्य, अंग्रेजी में शून्य था। चौथा दुर्लभ रक्त समूह ए बी 1 साल बाद खोजा गया था।
1930 में लैंड स्टीनर को उनके काम के लिए शरीर विज्ञान और चिकित्सा फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एबीओ प्रणाली के ज्ञान का अनुप्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि गलतियों के घातक परिणाम हो सकते हैं। एबीओ रक्त समूह प्रणाली में 2 एंटीजन और मानव रक्त में पाए जाने वाले 2 एंटीबॉडी शामिल हैं। 2 एंटीजन हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। 2 एंटीबॉडी हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं और सीरम में एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। इस प्रकार 4 रक्त समूह हैं। एंटीजन ए विद एंटीबॉडी बी मतलब ग्रुप ए, एंटीजन बी विद एंटीबॉडी ए मतलब ग्रुप बी, एंटीजन ए बी हैज नो एंटीबॉडीज यानी ग्रुप ए बी, एंटीजन नील विद एंटीबॉडी ए एंड बी ग्रुप ओ। उदाहरण के लिए टाइप ए रक्त वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं पर एंटीजन होते हैं और बी एंटीजन पर हमला करने वाले बी एंटीबॉडी बनाते हैं। टाइप बी ब्लड वाले लोग अपने लाल रक्त कोशिकाओं पर बी एंटीजन होते हैं और ए एंटीबॉडी बनाते हैं जो ए एंटीजन पर हमला करते हैं। इसलिए टाइप ए लोग बी को अपना रक्तदान नहीं कर सकते और इसके विपरीत भी जो लोग ए बी टाइप रखते हैं उनके लिए लाल रक्त कोशिकाओं पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और इसलिए कोई भी ए या बी एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं, जबकि ओ टाइप रखने वाले लोग ए या बी एंटीजन उनमें नहीं होते हैं और ए और बी दोनों एंटीबॉडी बनाते हैं। लैंड स्टीनर ने एबीओ रक्त समूह के पैटर्न को निर्धारित करने के बाद महसूस किया कि रक्त के प्रकार विरासत में मिले हैं और रक्त टाइपिंग व्यक्तित्व का परीक्षण करने वाले पहले तरीकों में से एक बन गया है। बाद में शोधकर्ताओं ने पाया कि एबीओ रक्त प्रकार एक एकल जीन द्वारा शासित होता है जो 3 किस्मों से आता है। ए, बी और ओ। जो लोग ए बी टाइप करते हैं उन्हें एक माता पिता से एक जीन और दूसरे से एक बी जीन प्राप्त होता है। लैंड स्टीनर के नोबेल पुरस्कार जीतने के काम के ऑलमोस्ट 100 साल से अधिक समय बाद वैज्ञानिकों को अभी भी पता नहीं है कि ये रक्त एंटीजन ब्लड एंटीजन क्या कार्य करते हैं। यहाँ तक कि ओ टाइप रक्त वाले लोग बिल्कुल सामान्य हैं और बिना किसी रक्त एंटीजन ब्लड एंटीजन के किसी भी समस्या का सामना नहीं करते हैं। हालांकि शोधकर्ताओं ने रक्त समूहों और बीमारी के बीच इन दिलचस्प संगों यानी इंटरेस्टिंग एसोसिएशंस को पाया है, वे अभी भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरह के रक्त प्रतिजन यानी ब्लड एंटीजेंस कैसे और क्यों विकसित हुए। ये रक्त अणु ब्लड मॉलिक्यूल्स एक यक्ष प्रश्न के रूप में अभी भी खड़े हुए हैं। हमारे पास अभी भी मानव जीव विज्ञान के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए शोध जारी है। रहस्य पूरी तरह से अस्पष्ट और जारी है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, RH रक्त समूह प्रणाली। RH रक्त समूह प्रणाली एक मानव रक्त समूह प्रणाली है। यह एबीओ रक्त समूह प्रणाली के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण रक्त समूह प्रणाली है। RH रक्त समूह प्रणाली में 49 परिभाषित रक्त समूह एंटीजन होते हैं। RH रक्त समूह प्रणाली RH एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अनुसार रक्त समूहों को वर्गीकृत करने के लिए प्रणाली है, जिसे अक्सर लाल रक्त कोशिकाओं RBC सेल मेम्ब्रेन्स पर RH कारक एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। RH रक्त समूह प्रणाली की खोज 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और AS वीनर ने की। रिसर्च के स्थान पर RH समूह, RH कारक, RHD आदि के बजाय RH को एक शब्द के रूप में भी उपयोग किया जाता है। RH रक्त कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह इंगित करता है कि क्या मिश्रित होने पर 2 अलग अलग लोगों का रक्त संगत कॉम्पिटेबल है, जैसे कि जन्म के समय माँ और उसके बच्चे का रक्त, यदि उनके पास अलग अलग रक्त समूह विशेषताएं हैं तो यह समस्या पैदा कर सकता है। RH कारक एक रक्त प्रोटीन है जो कुछ प्रेगनेंसीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RHD स्टेट्स
Status of an individual is normally described with a positive or negative suffix after the ABO type. For example, who is A positive has the A antigen and the RHD antigen, whereas someone who is A negative lacks the RHD antigen. RH कारक के बिना लोगों को RH निगेटिव के रूप में जाना जाता है, जबकि RH कारक वाले लोग RH पॉजिटिव हैं। यदि कोई महिला जो RH निगेटिव है वह गर्भवती है, जो फीटस भ्रूण है वो RH पॉजिटिव है, तो उसका शरीर फीटस के रक्त के खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। यह RH रोग का कारण बन सकता है, जिसे नवजात शिशु के हेमोलिटिक रोग के रूप में भी जाना जाता है। बच्चे में गंभीर मामलों में RH रोग मस्तिष्क क्षति, ब्रेन डैमेज और यहाँ तक कि मृत्यु डेथ की ओर भी ले जाता है। 1968 से मां के शरीर के भ्रूण को रक्त के खिलाफ विरोधी शरीर एंटीबॉडीज बनाने से रोकने के लिए एक टीका वैक्सीन भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये था कुछ विवरण जो ब्लड ग्रुप्स के बारे में था। एक स्टडीज में यह भी पता लगा है, कुछ अध्ययनों के अनुसार कोविड-19 और रक्त समूह के बीच में संबंध पाए गए हैं। कोविड-19 से टाइप O सबसे कम प्रभावित होता है, जबकि कोविड-19 से रक्त समूह A और AB अधिक प्रभावित होते हैं। हालांकि ये अध्ययन अभी भी जारी है और इसमें बहुत सी रिसर्च होना बाकी है। परिणाम अंतिम आने अभी शेष हैं, इसलिए इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से अभी भी कुछ भी व्यक्त करना उचित नहीं होगा। अब हम एंजॉय करेंगे इसके अगले भाग में, यानी कि 5वें भाग में। मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनालिटी ब्लड ग्रुप के साथ कैसे मैच होती है, क्या संबंध है पर्सनालिटी का ब्लड ग्रुप के साथ में। जापानी संस्कृति में केत्सुकी गाथा क्या है और यह क्यों इतनी पॉपुलर है। रोचक और विचित्र तथ्य आपको प्रस्तुत करेंगे अगले भाग में। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।